Hi everyone, welcome back to my channel. This is Janvi, a fourth year law student at CNLU Patna. First of all, I'm really sorry for the lightning. I know the quality of video is not good, but I'm not at home right now, so please ignore that. Moving forward, as you all know, CLAT is tentatively scheduled for December 2025. So basically, आप लोगों के पास 6 महीने रह गए हैं, and in this video, I'll tell you how to crack CLAT in those 6 months. First of all, being 100% honest with you guys, you can crack CLAT in 6 months. अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी, मैंने बताया कि मैंने 1-1.5 साल तैयारी करी कहने को मेरी लास्ट की प्रेप लास्ट के 6 मंथ में ही हुई थी और उसी की वजह से आई वॉज एबल टू क्लियर इट. सो इफ आई कैन, सो कैन यू, एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू. दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहले पार्ट में आई डिस्कस अबाउट स्ट्रैटेजी ऑफ दोज जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर क्लैट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, मे बी 6 months, 1 year, 2 years. Basically, it would be revision strategy. And the second part would be for the beginners. जिन्होंने अब डिसाइड करा है टू अपियर फॉर क्लैट और उन्होंने अभी तक कोई प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं करी है बट दे वांट टू क्रैक इट, तो मैं बहुत अच्छे से दोनों के बारे में बात करने वाली हूँ टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. 3, 2, 1. लेट मी टेल यू माई शेड्यूल फॉर लास्ट 6 months, जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र मेरी इस वीडियो में करा था बट अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. तो सबसे पहले तो मैं नॉन अटेंडिंग थी स्कूल के लिए और मैंने कोचिंग भी लास्ट के 6 month में बस लीगल एज का एक रिवीजन बैच ले रखा था, तो आई वॉज नॉट इवन गोइंग टू कोचिंग. आई बेसिकली डिड ऑल द सेल्फ स्टडी, तो मेरा शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन था. मैं सुबह उठती, आई यूज टू गेट अप एट अराउंड 9 or 10, फ्रेशन अप होके आई यूज टू डायरेक्टली सिट टू रीड न्यूज़पेपर एंड वॉच इट्स न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑन यूट्यूब. उसके लिए मैंने चैनल्स भी रिकमेंड करे थे. डू चेक माई वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी, उसमें सब सब्जेक्ट वाइज डिटेल बता रखा है. अब मैं बस आपको रिवीजन स्ट्रेटजी बता रही हूँ. तो मैं सुबह उठती, आई यूज टू रीड माई न्यूज़पेपर एंड देन आई यूज टू वॉच दैट करंट अफेयर एनालिसिस. और मैं उनकी नोट्स भी बनाती रेगुलर करंट अफेयर के. मैंने लास्ट 6 month में करंट अफेयर लिखने नए वाले छोड़े नहीं थे क्योंकि क्लैट में एक दिन पहले तक के भी करंट अफेयर एग्जाम में पूछे गए हैं. तो इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 1-2 साल से, प्लीज़ करंट अफेयर रेगुलर करना मत छोड़ना क्योंकि क्लैट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. एग्जाम से एक दिन पहले तक के करंट अफेयर पढ़ के जाना, हो सके तो एग्जाम वाले दिन के भी पढ़ के जाना. क्लैट इज़ दैट अनप्रिडिक्टेबल. तो मैं उठती, न्यूज़पेपर रीड करती, नोट्स बनाती क्लाउड अफेयर ऐप से. वो सब चीज़ों का मैंने जिक्र उस वीडियो में कर रखा है, मैं बारी बारी मेंशन कर रही हूँ बट मैंने सब उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रखा है. तो आफ्टर स्टडिंग करंट अफेयर जो मेरा हो जाता था 12-1 बजे तक, देन थोड़ा फ्रेशन अप होके मैं मॉक करने बैठ जाती 2 to 4. 2 घंटे का उस वक्त तो क्लैट का वही टाइम था. आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट फॉलोइंग अप ऑन इट, बट तब 2 घंटे का होता था एग्जाम जहाँ तक आई रिमेंबर. एक तो सबसे बड़ी बात, मैं मॉक उसी टाइम ड्यूरेशन में देती थी जिस टाइम ड्यूरेशन में 6 महीने बाद मेरा एग्जाम कंडक्ट होने वाला था, विच वॉज 2 to 4. तो मैं 2 से 4 मॉक करने बैठ जाती. मैं OMR शीट भरती थी और मैं प्रिंटेड मॉक ही देती थी, मैं ऑनलाइन मॉक नहीं देती थी बिकॉज मुझे अपने ब्रेन को शेड्यूल करना था 6 महीने पहले से ही एग्ज़ाम के लिए. मॉक देती 2 से 4 लगातार. उसके बाद देन आई यूज्ड टू टेक 1 आधे घंटे का ब्रेक. उसके बाद मैं बैठ जाती थी पुराने करंट अफेयर एंड पुरानी वोकैब रिवाइज करने. मेरे पास मेरी मंथली करंट अफेयर की नोटबुक थी, मेरी डेली करंट अफेयर की नोटबुक थी और लास्ट में जाते जाते मैंने ईयरली करंट अफेयर की भी बनाई थी बट वो लास्ट के मंथ की बात है. बट फॉर फर्स्ट 5 months मैं यही करती थी कि मॉक करने के बाद 1 आधे घंटे का ब्रेक एंड देन आई यूज्ड टू रिवाइज प्रीवियस करंट अफेयर्स. मैं यूट्यूब पे भी कुछ और वीडियोस देखती थी एंड देन आफ्टर डिनर आई यूज्ड टू सिट एंड स्टार्ट एनालाइजिंग माई मॉक. और वो चलता था 2-4 घंटे एंड ऐसे करते करते मैं रोज़ 2-3-4 बजे तक पढ़ती थी और फिर सो जाती थी. मेरा शेड्यूल बहुत सिंपल था. न्यूज़पेपर पढ़ना, मॉक देना, करंट अफेयर रिवाइज करना, वो कैप रिवाइज कर लेना, साथ साथ मॉक का एनालिसिस करना और सो जाना. मैं ऐसी स्टूडेंट नहीं थी जो 4 बजे उठ पाती थी, तो मैं रात को लेट तक पढ़ती थी. दैट वॉज माई शेड्यूल, वेरी सिंपल. और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टेज में हो और आपके बेसिक्स क्लियर हैं एंड यू आर वेल वर्स्ड विद पास्ट के 1 आधे करंट अफेयर, पास्ट के 1 आधे साल के करंट अफेयर, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि लास्ट 6 months में गिव एज मैनी मॉक्स एज यू कैन. ट्रस्ट मी, मैंने कुछ दिन पर तो 2-2 मॉक्स भी दिए. तो अगर आप रोज़ नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई करो कि हफ्ते में 4 मॉक तो मिनिमम दो. बिकॉज क्लैट इज़ नॉट एन एग्ज़ाम जिसमें कोई
फिक्स सिलेबस होता है, आप कोई बुक पढ़ोगे, उसको लर्न करोगे और दे पाओगे, नहीं। इट इज़ प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट इज़ ऑल अबाउट योर रीजनिंग, इट इज़ ऑल अबाउट जो भी आपकी रीडिंग स्पीड, स्किल्स, जो भी आप प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप करोगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गिव मॉक्स, और मॉक्स से भी ज़्यादा मैंने पहले भी, सॉरी फॉर दैट, तो मैं कह रही थी कि मैंने पहले भी बहुत एम्फेसिस किया इस बात पे कि मॉक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस है, क्योंकि तो ही आप अगले अपने मॉक्स के मार्क्स इंप्रूव कर पाओगे अगर आपने एनालिसिस अच्छे से किया होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स स्टक हैं किसी भी नंबर पे 80s 90s 100 की लाइन में, प्लीज़ आप अपना एनालिसिस का वे इम्प्रूव करो, चेंज करो, अलग अलग ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करो जो आपको सबसे बेस्ट लगे, जिससे आपको सबसे ज़्यादा अपनी मिस्टेक मिले, आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर पाओ, वो मेथड इंप्लीमेंट करो। एनालिसिस का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, फिर भी इफ़ यू वांट टू नो, मैं अपना जो मैंने मेथड यूज़ करा उसका आई मेक अ सेपरेट वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और वरना आपको यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर ऐसा है कि आप मॉक्स नहीं दे पा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आप मेंटली इतना नहीं कर पाते हैं या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सैम्पल पेपर्स तो ज़रूर सॉल्व करें रोज़ का। अगर आप ऑल्टरनेटिव डेज पे मॉक्स दे रहे हैं तो फिर बीच वाले दिन पे सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, बट प्रैक्टिस रोज़ करिए, जितनी कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करिए। एंड साथ अपने करंट अफेयर आगे के तो पढ़ते रहिए, उनका रिविजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको 1-1.5 साल का करंट अफेयर आएगा। अब ये तो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स के लिए था। अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप रोज़ मॉक दे पाओ, क्योंकि आप आओगे दोपहर को स्कूल से, उसके बाद आप क्या न्यूज़पेपर पढ़ोगे या मॉक दोगे, आई नो इट गेट्स वेरी हेक्टिक। तो इफ़ यू आर स्कूल गोइंग एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हफ्ते में बस 1 या 2 मॉक दो छुट्टी वाले दिन संडे को, और उसका एनालिसिस अच्छे से करो, क्योंकि मॉक का एनालिसिस सेम डे पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी, मेरे से गलती करी थी मैंने बहुत टाइम तक, कि मैं 2 दिन हफ्ता भी कई बार बीच में डाल देती थी, और तब तक मैं भूल जाती थी जब मैं एनालिसिस करने बैठती थी कि मैंने इस आंसर के लिए क्या रीजनिंग लगाई थी। तो इट डिड नॉट हेल्प मी। इसलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस दिन मॉक दें उसी दिन एनालिसिस करें, चाहे घंटे बाद करें, चाहे 5 घंटे बाद करें, चाहे रात को जाके करें। तो अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो हफ्ते में मॉक आप चाहे 1 या 2 दें, बट सैम्पल पेपर रोज सॉल्व करें। हर रोज एक सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर उठा लें, 1 या 2 सैम्पल पेपर जितने भी आप कर सकते हैं, और टाइमर लगा के करें प्लीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप सैम्पल पेपर भी कर रहे हैं तो टाइमर लगा कर ही करें। जितना आपने डिसाइड करा है कि मैं मैथ्स को 15 मिनट्स में करूँगा एग्जाम के टाइम पे, तो 15 मिनट का टाइमर लगा के मैथ्स के 2-3 सैम्पल पेपर सॉल्व करें। बाकी का शेड्यूल सेम रखें, स्कूल के बाद आएँ, अपनी उस दिन की न्यूज़ पढ़ें, या फिर अगर आप स्कूल जाने से पहले पढ़ के जाते हो वो तो और भी बेहतर है। आने के बाद रेस्ट करके अपना आप सैम्पल पेपर्स अटेंड करिए, उनको एनालिसिस करिए। अगर आपके पास और भी टाइम है तो मतलब 2-3 सैम्पल पेपर करिए, और उसके बाद अपने पुराने करंट अफेयर्स और वोकैब रिवाइज करिए, एंड दैट वुड लिटरली बी इनफ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। एक्चुअली इट वुड बी मोर देन इनफ, बट कुछ चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है। फर्स्ट, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। टाइम लिमिट के बीच में मॉक करिए, बच जाते हैं क्वेश्चंस तो उन्हें छोड़ दीजिए। ये नहीं है कि आप फिर अलग से बाद में प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं, बट अपने मार्क्स उसी बेस पे कैलकुलेट करिएगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, लास्ट 2-3 साल के एटलीस्ट, पैटर्न चेंज होने के बाद 2020 से। वो वाले वैसे सारी कर लीजिएगा, वरना 2-4 साल के तो कर ही लीजिएगा। उसके अलावा लाइव मॉक्स दे सकते हैं आप, अलग अलग कोचिंग के देना, प्लीज़ एक कोचिंग के मॉक पे स्टिक मत रहना, क्योंकि फिर जब क्लैट का एग्ज़ाम थोड़ा उससे अलग पैटर्न से होगा तो आपको दिक्कत होगा टू रीशेड्यूल योर ब्रेन। तो अगर आप अलग अलग कोचिंग के दे रहे हैं कि अच्छा एक दिन आपने लीगल एज का दिया, फिर नेक्स्ट वीक आपने करियर लॉन्चर का दिया, एंड देन फिर आप लीगल विधि का दे रहे हो, या किसी भी कोचिंग का दे रहे हो, तो फिर आपके ब्रेन वुड बी हैबिचुअल टू डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैटर्न तो डिफिकल्ट होता है। जैसे लीगल एज का बहुत डिफिकल्ट होता है, बट पैसेजेस छोटे होते हैं। करियर लॉन्चर के पैसेज बहुत सिंपल होते हैं, बट बहुत लॉन्ग होते हैं। एटलीस्ट जब मैंने प्रिपेयर करा था तब तो ये होता था। तो प्लीज़ ये सब दिमाग में रखिए, एंड आई थिंक दिस स्ट्रेटजी वुड वर्क फॉर यू। बाकी अगर आपका कोई और स्ट्रेटजी ऑलरेडी है एंड यू श्योर अबाउट इट, तो कीप ऑन फॉलोइंग इट। 4 यूट्यूबर्स को सुन के, 4 टॉपर्स के इंटरव्यू देख के अपना स्ट्रेटजी मिक्स एंड मैच करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको दिक्कत करेगा। प्लीज़ अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, एंड यू गुड टू गो। हेलो द बिगिनर्स। तो सबसे पहले अगर आपको डिटेल सब्जेक्ट वाइज विद फ्री रिसोर्सेज का गाइड चाहिए तो आप मेरा ये वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।
नाउ टाइम फॉर द स्ट्रेटजी। अगर आप अब प्रिपरेशन क्लैट का स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप क्लियर कर सकते हैं क्लैट 100%। 6 मंथ आर मोर देन इनफ फॉर एन एग्जाम लाइक क्लैट, क्योंकि उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 11th-12th का NCERT का सिलेबस करके रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एग्जाम प्रैक्टिस बेस्ड है, इसलिए क्लियर हो सकता है, क्योंकि 6 मंथ की प्रैक्टिस इज वेरी गुड। नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू गाइज जो अब प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं इस करंट अफेयर्स, कि पिछले 1 साल के करंट अफेयर आप कैसे कवर करें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी अगले 6 मंथ के लिए हर मंथ आप 2-2 मंथ्स डिवाइड कर लीजिए लास्ट 1 साल के। बेसिकली लाइक जैन फेब आप फर्स्ट मंथ में करोगे, देन मार्च अप्रैल आप सेकेंड मंथ में कवर करोगे, एंड किसी 1 या 2 कोचिंग के मंथली कंपेंडियम उठा लीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ही इनफ होंगे, बट आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है, तो आप ये तो नहीं है कि आप जा जाके पूरे न्यूज़पेपर्स पुराने रीड करोगे या फिर बहुत सारे कंपेंडियम्स पढ़ोगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि 1-2 कोचिंग जो आपको सही लगते हैं, जिनके कंपेंडियम आपको सेंसफुल लगता है, आपको लगता है कि इसमें बहुत अच्छी नॉलेज है, वो उठा सकते हैं। उसके अलावा आप ईयरली मैगजीन्स भी उठा सकते हैं। मैं जो कंपेंडियम रेफर करूँगी फर्स्ट लीगल एज का, क्योंकि उसमें पैरा बेस्ड एक तो करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं। सेकेंडली, जहाँ तक आई रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, दृष्टि IAS का एक टेलीग्राम चैनल पे मंथली करंट अफेयर कंपेंडियम आता था द हिंदू के न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का, विच वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो आप ऐसे कोई 2 या 3 कंपेंडियम उठा लीजिए आपकी लाइक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जितना आप एक्चुअली कवर कर पाएँ, जो पढ़ पाएँ, और 6 मंथ में डिवाइड कर लीजिए कि मुझे ये 2 महीने या ये 3 महीने इस मंथ में कंप्लीट करने हैं, इस मंथ में कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा ये तो आप करेंगे ही, सबसे पहले तो आपके पास रिवीजन का टाइम बहुत कम होने वाला है, तो मेक श्योर जब आप कंपेंडियम शुरू कर रहे हैं उस कंपेंडियम से आप अलग से नोट्स भी बनाएं और उसे अच्छे से लर्न करें, ताकि लास्ट में आपको वापस सब रिवाइज ना करना पड़े, बस एक क्विक रिवीजन लेनी पड़े। सेकेंडली, ये आप 1 साल के कवर करेंगे लास्ट, कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन जून मंथ में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पिछले साल के मई या जून मंथ से करंट अफेयर पढ़ने स्टार्ट करेंगे, नॉट फ्रॉम दिसंबर जब क्लैट हुआ, नो, मई और जून। ओके। सेकेंडली, आप ये वाले पिछले 1 साल के तो कवर करेंगे ही, साथ साथ अब आप इस 6 मंथ का करंट अफेयर भी कवर करेंगे। करंट अफेयर की स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बट इसमें भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करें। अगर आपके पास रीड करने का टाइम नहीं है तो यूट्यूब चैनल्स भी मैंने उस वीडियो में रिकमेंड करे थे, उन पर आप रोज़ का एनालिसिस देख के उसमें से नोट्स बना सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आई थिंक ये स्ट्रेटजी इनफ होगी टू स्कोर डिसेंट मार्क्स। आई वॉन्ट लाइक बी डिसऑनेस्ट विद यू, आपका एक स्टेप बिहाइंड है जो लोग 1-1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो रोज़ के करंट अफेयर से अप टू और आपको मंथली बेसिस के करंट अफेयर पढ़ने पड़ रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट लाइक रीच अप टू देम, बट यू जस्ट हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप 2 या 3 उठाएं कोचिंग के मंथली कंपेंडियम। 1 मंथ में मिनिमम 2 मंथ के तो करंट अफेयर पूरे करें ही, 3 के भी कर सकते हैं, जितना भी आपको लगता है यू आर कैपेबल ऑफ। तो करंट अफेयर के लिए दिस स्ट्रैटेजी इज गुड इनफ टू स्कोर अ डिसेंट मार्क्स। उसके अलावा 2 मंथ दीजिए, पहले 2 मंथ सिर्फ टू कवर अप द बेसिक्स ऑफ मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, लीगल, जो भी आपको लगता है कि आपका वीक है या आप बिल्कुल अवेयर नहीं हो। तो अब आपको बेसिक के लिए क्या रिसोर्सेज रेफर करने हैं, कैसे करना है, वो भी फिर आप उस वीडियो में दिखेगा, क्योंकि इसमें मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगी। इट्स अ क्विक स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 6 मंथ, बट आप उस वीडियो का रेफर कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें डिटेल में है सब कुछ। तो बस 2 मंथ दीजिए, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं डिवोट करना है अपने बेसिक क्लियर करने में। वैसे तो 2 मंथ्स, वैसे तो व्हेन यू आर लेफ्ट विथ 6 मंथ तो 2 मंथ भी बहुत ज़्यादा टाइम मैं कह रही हूँ, बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल ही क्लैट के पैटर्न से अनअवेयर हो, तो आई थिंक यू कैन गिव 2 मंथ्स। आप अपने मैथ्स के बेसिक क्लियर करिए, क्लियर ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैथ के बेसिक क्लियर करिए, लीगल के बेसिक्स क्लियर करिए, जो इम्पोर्टेंट टॉर्ट्स, IPC के इम्पोर्टेंट सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट के इम्पोर्टेंट सेक्शंस, फैमिली लॉ के इम्पोर्टेंट सेक्शंस, इस सब का एक ग्रास्प ले लीजिए, एक ओवरऑल नॉलेज ले लीजिए। उसके अलावा अपने लीगल अफेयर्स भी साथ साथ कवर करिएगा। देन इंग्लिश और आपके लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक, अगर आपने कोई कोचिंग ले रखी है या फिर आपने कोई क्रैश कोर्स ले रखा है तो वो तो आपको पढ़ा ही रहेंगे। उसके अलावा वरना आप खान अकेडमी वगैरह रेफर कर सकते हैं, इस सब के बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ मेरी पुरानी वीडियो में। तो पहले 2 मंथ तो आपको कोई प्रैक्टिस टेस्ट अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करंट अफेयर कंप्लीट करने पर
रेगुलर करंट अफेयर पर आने पर एंड बेसिक्स क्लियर करने पर लगाइए। उसके बाद डोंट स्टार्ट विद मॉक्स। थर्ड मंथ में आप सैम्पल सेट से स्टार्ट करिए कि हर हफ्ते आप रोज़ हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 सैम्पल सेट्स तो सॉल्व करिए। एंड ये मैंने अभी इस वीडियो में पहले भी कहा था कि टाइमर लगा के करिए। आप डिवाइड कर लीजिए कि मैं अगर मैथ को 15 मिनट्स दूंगी जब एक्चुअल एग्जाम होगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी, ये डिसाइड करके रखिएगा। एंड उसी टाइमर के अकॉर्डिंग अपने सैम्पल सेट सॉल्व करिएगा। थर्ड मंथ आप यही करिए, अपने पुराने करंट अफेयर रिवाइज करने हैं, नए करंट अफेयर साथ साथ पढ़ने हैं एंड बस सैम्पल सेट सॉल्व करने हैं। उसके अलावा एक वोकैब का नोटबुक भी लगा लीजिए। जो आप करंट अफेयर नए पढ़ रहे होंगे, आप जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स रीड कर रहे होंगे, ऑनलाइन आर्टिकल्स रीड कर रहे होंगे, एओन, साइंटिफिक अमेरिकन, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या लाइव लो से जो भी आपको वोकैब मिलती है अच्छी एग्जाम स्पेसिफिक, उनकी भी लिस्ट बना लीजिए, जो भी आप साथ साथ रिवाइज करते जाइएगा। एंड इसके बाद यू आर गुड टू जम्प टू मॉक्स इन लास्ट 3 मंथ्स। एंड फिर उसके बाद तो आपको लगातार मॉक्स देने हैं, बिकॉज अगेन क्लैट इज अ प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम। आई कैन नॉट ओवरस्टेट इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉक्स फॉर दिस एग्जाम। लास्ट के 3 मंथ में मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप हर रोज मॉक दीजिए। उठिए, अपने करंट अफेयर रिवाइज करिए, आज के करंट अफेयर और वोकैब पढ़िए और देन गिव मॉक, और बस फिर उसका एनालिसिस का इंपॉर्टेंस भी मैं ओवरस्टेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो मॉक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने नहीं देखा तो पहले वाला पार्ट भी देखिए इस वीडियो का, जिसमें मैं ऑलरेडी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, जिसमें मैंने कहा है कि एनालिसिस सेम डे पर ही करिए, बिकॉज फिर बाकी कुछ दिनों बाद जब तक आप करते हैं आप अपनी रीजनिंग भूल जाते हैं कि मैंने ये आंसर क्यों चूज़ करा था, और आप मिक्स एंड मैच नहीं कर पाते। उसके अलावा अपनी एनालिसिस की अलग से नोटबुक लगाइए जो आप एग्जाम से 2-4 दिन पहले रिवाइज करेंगे। ऑल्सो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए इफ यू गाइस वांट अ वीडियो कि हाउ टू अप्रोच द डी डे, उस दिन क्या करना चाहिए, एक आधे दिन पहले क्या करना चाहिए, कैसे रिवाइज करना है, तो आई विल मेक अ वीडियो on it. If you follow this strategy, I think you will be good to go for CLAT. उसके अलावा इफ़ यू आर रेफरिंग एनी कोचिंग या आपका ऑलरेडी कोई स्ट्रैटेजी या शेड्यूल बना हुआ है तो प्लीज़ फॉलो दैट। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि वो तो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। लास्ट आई वांट टू टॉक अबाउट, अगर आप क्लैट का प्रेप स्टार्ट करें बट साथ साथ आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, तो पहले 3 मंथ की स्ट्रैटेजी तो सेम ही रखिएगा कि स्टार्ट विद करंट अफेयर एंड क्लियरिंग द बेसिक, एंड उसके बाद थर्ड मंथ में सैम्पल सेट्स। ये आप स्ट्रेटजी आई थिंक स्कूल जाने के साथ साथ भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सैम्पल सेट्स ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं दिन का, मैक्सिमम 1 घंटे में आप 2 सैम्पल सेट्स कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के कंपेंडियम्स रीड करना एंड रोज़ का करंट अफेयर और वोकैब। नाउ 4th मंथ से आप रोज़ तो मॉक्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप स्कूल गोइंग हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप फिर ऑल्टरनेटिव डेज पे या तो मॉक्स दीजिए या सिर्फ छुट्टी वाले दिन मॉक दे लीजिए। पर फिर सैम्पल सेट्स आपको रेगुलर रखने होंगे कि अगर आप रोज़ मॉक नहीं देना तो एटलीस्ट रोज़ एक आधा सैम्पल सेट सॉल्व करें। एंड फिर तो आप थर्ड मंथ से भी मॉक स्टार्ट कर सकते हैं अगर हफ्ते का एक ही दिन देना है। बाकी स्ट्रेटजी आप सेम रख सकते हैं। एंड लास्ट अगेन मैं ये बात बोलना चाहूँगी जो मैंने पहले भी वीडियो में बोली है कि अगर आपका खुद का एक स्ट्रैटेजी है तो जाके 4 यूट्यूबर्स मेरे जैसों की वीडियो मत देखिए, क्योंकि ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। अब कितना क्लैट के पैटर्न में चेंज आ गया है, आपका कैलिबर क्या है, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, आपका शेड्यूल क्या है, दैट्स रियली अप टू यू। आपको पता है वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ। तो प्लीज़ अपने आप में अश्योर्ड रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर क्लैट। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए, आई डू आंसर एक्चुअली। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, रियली थैंक यू।